गाइस, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स नंबर का एक टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की सहायता से हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तो देखो हमें आपको पता है कि जनरल इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की। अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ax + by + c = 0। अब हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म में। तो लेट z = x + i में हमने पहले कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया। तो देखो इस कंजुगेट हम पढ़ के आए क्या होगा, x - i होगा। अगर मैं x और y की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट कर देता हूं तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। देखो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, z + z का कंजुगेट गुणन 2 आएगी। और y की वैल्यू अगर निकालूं इन दोनों इक्वेशन की सहायता से तो क्या आएगी, z - z का कंजुगेट गुणन 2 आएगी। अब ये x और y की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देता हूं, फर्स्ट कौन सी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में। तो ax की वैल्यू z + z का कंजुगेट बाय 2 प्लस में b z - z का कंजुगेट गुणन 2 आएगा प्लस c = 0। अब देखो नीचे आएगा है ऊपर जाएगा तो माइनस आएगा b हो जाएगा। अच्छा अब l से ले लो और ओपन करो इसको, az + az कंजुगेट माइनस आयोटा bz माइनस माइनस प्लस आयोटा bz कंजुगेट प्लस में 2c = 0। ये आपने कांस्टेंट टर्म, अगर मैं इस कांस्टेंट टर्म को खाली के लिख देता हूं तो k = 2c। और देखो अब देखो यहां से अगर z और z कंजुगेट को अलग कर देते तो a माइनस आयोटा b, यहाँ से z को बनाना है और यहाँ से a प्लस आयोटा b z प्लस k = 0। इफ अगर मैं लेट कर लेता हूँ a प्लस आयोटा b आपका अल्फा है तो अल्फा कंजुगेट कितना हो जाएगा, a माइनस अल्फा b, a माइनस आयोटा b। तो अल्फा कंजुगेट z प्लस अल्फा z प्लस k = 0। ये क्या है आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, लेकिन रियल फॉर्म में क्या होती है, ax + by + c = 0 होती है। तो हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में निकालनी तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर देते हैं, लेट z = x + iota y। फिर मैंने z का कंजुगेट ले लिया तो x - iota y हो गया। अब अगर हम x और y की वैल्यू को इसमें पुट कर दे यहां से निकाल कर, तो ये ऐसा कुछ आएगा। यहां से अब देखो यहां पे नीचे आएगा था, ऊपर आयोटा लेके आते हैं, 1 बाय आयोटा क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस आयोटा लिख सकते हैं ना सिंपल सॉल्व करके। तो अब फिर हमने इसका l से लेने पूरे का 2 ये 2c और 2c के स्थान पर रख दिया k। ठीक है, अब यहां से इसको अवलोकन किया, इसको ओपन किया, फिर हमने देखो z को बना रहा है इस पार्ट से और इस पार्ट से, और इस पार्ट से z कंजुगेट को बना रहा है, वो भी लिख दिया। हमने इस पार्ट को अल्फा मान लिया और इस पार्ट को अल्फा कंजुगेट, तो ये अल्फा कंजुगेट हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, अल्फा कंजुगेट z प्लस अल्फा z कंजुगेट प्लस k = 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में। ठीक है, अब देखो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप व्हाट इज इट्स स्लोप। इस इक्वेशन का स्लोप कितना होगा, -a/b होगा। स्लोप पर क्या है, स्लोप फॉर्म क्या है, जैसे y = mx + c होता है तो m आपका स्लोप होता है। अगर इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे तो y = -a/b x -c/b ऐसा होगा ना, तो ये आपका स्लोप है। तो स्लोप -a/b आ गया। अब जो आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म आई है, अब जो आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म आई है कॉम्प्लेक्स फॉर्म कौन सी है, अल्फा z प्लस अल्फा z कंजुगेट प्लस k = 0। इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप तो यही होगा ना स्लोप इसका, लेकिन इस फॉर्म में हमें लेके आना है। तो देखो अल्फा कितना आपका a + iota b, अल्फा कंजुगेट कितना है a - iota b। अब ऊपर चाहिए a,
ए कैसे आएगा, अगर मैं इसको ऐड कर देता हूं तभी आएगा ए। तो अल्फा प्लस अल्फा कंजुगेट, इसको ऐड करने के बाद हमारे पास 2a आता है, कितना आता है 2a। और अगर मैं को नीचे लेगा ना तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो अल्फा माइनस अल्फा कंजुगेट को कर देता हूं तो यहां पे कितना आता है 2 आयोटा b। 2 से 2 कैंसिल, a by b आयोटा, आयोटा को ऊपर लेके आते हैं तो माइनस आयोटा a by b। अब इसको और इसको कंपेयर करो, आयोटा आयोटा का फर्क है, जब मैं इस आयोटा को भी अगर इस साइड भेज देता हूं इसके साथ तो 1 by आयोटा अल्फा प्लस अल्फा कंजुगेट अपॉन अल्फा माइनस अल्फा कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस a by b। तो ये स्लोप आ गया आपका इसका, इस लाइन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपका ये स्लोप आ गया, स्लोप ये आ गया। समझ में आई बात? इस आयोटा को आप ऊपर ले लेता हूं तो माइनस आयोटा हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका स्लोप ये आ गया और इसका स्लोप तो ये होता ही है, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अल्फा z प्लस अल्फा कंजुगेट z प्लस अल्फा z कंजुगेट प्लस a इक्वल टू 0। अगर हम बात करें सर्कल की, इसकी बात करें सर्कल की, अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, वो क्या होगी सर्कल, सर्कल देखो ये कोई पॉइंट है, यहां से अगर मैं मान लेता हूं ये z नॉट पॉइंट है और ये आपका पॉइंट z, ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है r। इसको ऐसे हम रोटेट करते हैं तो सर्कल बनेगा, तभी तो सर्कल बनाएगा, तभी तो सर्कल बनाएगा, तो इसको ऐसे रोटेट करेंगे। तो यहां से क्या मिल गया, z माइनस z का कंजुगेट इज इक्वल टू r, वेयर r इज रेडियस एंड z नॉट इज सेंटर। ये आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आता हूं, इसका दोनों साइड से स्केल कर देता हूं मैं, तो z माइनस z का कंजुगेट, इस स्केल को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। हमने कंजुगेट में देखी थी कि मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर आपका z into z कंजुगेट इक्वल होता है, तो ये मॉडुलस का स्क्वायर इसके इक्वल होगा। अब हम इसको अलग अलग कर देंगे तो ये अलग निकल जाएगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, z into z कंजुगेट माइनस z into z कंजुगेट माइनस z into z कंजुगेट और माइनस माइनस प्लस into z into z कंजुगेट, और इस r स्क्वायर को इस साइड में माइनस r स्क्वायर को। अब देखो, अब हम ऐड करते हैं अल्फा, अल्फा ऐड करते हैं इसको माइनस z को, तो अल्फा कंजुगेट निकल जाएगा माइनस z कंजुगेट। यहां से देखो क्या इक्वेशन आएगी, माइनस के प्लस अल्फा z, यहां से माइनस अल्फा z कंजुगेट, सॉरी 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 सॉरी, हां यहां पे अल्फा कंजुगेट और यहां पे अल्फा z, और इसको मैं क्या दे देता हूं नाम, प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म आती है सर्कल की। यहां पे आप क्या करोगे, रेडियस की बात करो, रेडियस, वो रेडियस ये होगी ना, ये c के बराबर रखा है ना, इस वैल्यू को c के बराबर रखा है, तो यहां से रेडियस की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी, ये तो आपकी अल्फा है, अल्फा इनटू अल्फा कंजुगेट माइनस का c, तो हमारी रेडियस निकल आएगी। और अगर मैं सेंटर की बात करूं तो सेंटर कितना होगा आपका, माइनस अल्फा, z नॉट सेंटर है, माइनस अल्फा करेंगे तो प्लस z नॉट होगा, तो z नॉट सेंटर है तो माइनस अल्फा का सेंटर होगा, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सेंटर सर्कल का। ये आपके इक्वेशन ऑफ सर्कल और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के जो दो टॉपिक रह गए थे कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर के, ये टॉपिक थे। इन हमने इक्वेशन फाइंड आउट करी, इनके स्लोप फाइंड किया, और इक्वेशन ऑफ सर्कल का हमने सेंटर फाइंड किया, रेडियस फाइंड की, ठीक है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देखो, चाहे इसको दोबारा से देख लेते हैं एक बार, अगर आपको समझ में नहीं आ रही, सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सरल भाषा में। ये होती है आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल की नॉर्मल फॉर्म, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए दोनों साइड स्केल कर दिया, मॉडुलस का स्केल करते हैं तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, z1 z1 इस पर लिख दिया हमने। अब हमें
जो z नॉट है इसको माइनस z नॉट को हमने अल्फा मान लिया, तो माइनस z नॉट का कंजुगेट करेंगे तो ये अल्फा कंजुगेट हो जाएगा। बस वही किया और कुछ नहीं किया है इसमें, ठीक है। अब आप इसी जो ज्योमेट्री टॉपिक है ज्योमेट्री, इसमें आपके पास कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे पूछा जाता है कि फाइंड द लोकस ऑफ z, फाइंड द लोकस ऑफ z, z का लोकस फाइंड करने होते हैं। तो एक सॉल्यूशन देखते हैं, फाइंड द लोकस 2z minus 1 is equal to twice of z minus 4. Identify the locus of z. z का लोकस पता करना है कि स्ट्रेट लाइन बना रहा है या सर्कल बना रहा है। तो जब भी लोकस फाइंड करो तो z को आप क्या लिख लेंगे, x plus iota y लिख लेंगे। तो twice of x plus iota y minus 1 is equal to twice of x plus iota y minus 4 हो गया। अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 2x minus 1 रियल पार्ट प्लस में 2 iota y ये रियल पार्ट, यहाँ से 2 एलिमेंट, यहाँ से x minus 4 plus iota y रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने अलग अलग कर दिया, मतलब इकट्ठा लिख लिया यहाँ पे। अब ये मॉडुलस को अगर हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x minus 1 का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर और यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ x minus 4 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में y का स्क्वायर। अब अगर हम देखो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब स्क्वायर 2x minus 1 का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे 4 और यहाँ पे x minus 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब इसको खोल लो, 4x स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस 4x प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको खोल लेंगे तो x स्क्वायर 4 4 16 माइनस 4 8x प्लस में y स्क्वायर 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 64 32x प्लस 4y स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x प्लस 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर से 4y स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहाँ से देखो 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ पे 32x यही साइड आके कितना आ जाएगा 28x और ये 1 प्लस का उस साइड आके माइनस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा 63। तो देखिए आपकी इक्वेशन आ रही है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ रही है, देखो x को वैल्यू कितना हुआ 63 अपॉन 28, इससे जाएगा 7 से 7 9 7 4, तो 4x is equal to 9, x is equal to 9/4। क्या आ गई स्ट्रेट लाइन आ गया, क्या लोकस आ गया आपका z क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया आपका। तो ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, तो आइडेंटिफाई द लोकस, तो आपको ऐसे सॉल्व करके लोकस का पता करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the radius and center, radius और center फाइंड करनी है ऑफ सर्कल, हैविंग इक्वेशन है आपके पास z into z का कंजुगेट प्लस 1 माइनस iota into z प्लस 1 प्लस iota into z का कंजुगेट माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो अब हमने पीछे देखा है इक्वेशन ऑफ सर्कल की, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी, z into z का कंजुगेट प्लस में अल्फा z प्लस में अल्फा z का कंजुगेट प्लस इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन बताया कि हमने सेकंड इक्वेशन जो हमने निकाली थी सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करने पर एक तो मेरी रेडियस निकालना है, रेडियस क्या होता था आपको पता है, क्या होता था अल्फा इनटू अल्फा कंजुगेट माइनस c, अल्फा इनटू अल्फा कंजुगेट माइनस c होता था, और सेंटर कितना होता था आपका माइनस अल्फा इक्वल होता था। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड हो रही है, तो c की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आ रही है माइनस का बना रही है, और अल्फा कितना है 1 प्लस आइटा है, तो अब यहाँ पे देखो अल्फा इनटू अल्फा कंजुगेट 1 प्लस आइटा इनटू 1 माइनस आइटा, c की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कितना आ जाता है रेडियस 1 आ गई, रेडियस कितनी आ गई 1 नहीं, रेडियस कितनी आ जाएगी देखो 1 का स्क्वायर प्लस आइटा माइनस आइटा का स्क्वायर प्लस 1, आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो
फाइंड आउट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका लोकस का टॉपिक था, जो आपका लास्ट टॉपिक था, और इसी टॉपिक के साथ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा चैप्टर फिनिश होता है। हम एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवाइज कराएंगे, पूरा रिवाइज, सारे टॉपिक हम पॉइंट टू पॉइंट, उसमें सारे फॉर्मूले हम आपको रिवाइज कराएंगे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा, कैसे, मतलब एवरीथिंग वहाँ पे एक कंप्लीट वीडियो में उसको रिवाइज कराएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को। हमारे पास शायद 80 to 90 वीडियो बनी है अभी तक, एक वीडियो और ऐड हो जाए जिसमें 20 वीडियो में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल फिनिश। कोई डाउट अगर आपके रहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं, रिवीजन क्लास लेके आते हैं आपके लिए, तब तक के लिए क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहिए, अपने आप को बेहतर बनाते रहिए, क्योंकि मैथ में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कंसेप्ट को समझो और प्रैक्टिस करो। कंसेप्ट को समझने के बाद क्वेश्चन आपके एक टाइप के नहीं, हजारों टाइप के क्वेश्चन